पढ़ा है? इसमें हम कुछ पढ़ा है। पढ़े हैं। पढ़े हो, ठीक है। और मेरे हिसाब से सॉइल तुम्हें इसी सेमेस्टर में पढ़ना होगा। थर्ड सेमेस्टर में ही तुम लोगों का सॉइल स्टार्ट हो गया होगा, राइट? जी नो मैम। मैम, नेक्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा है मैम, सिर्फ जियोलॉजी में थोड़ा सा है हम लोग का। हाँ, जियोलॉजी में थोड़ा सा है। तो जियोलॉजी में सॉइल के बारे में क्या पढ़े हो ये थोड़ा सा मुझे पहले बताओ, उसके बाद मैं सॉइल का टेस्टिंग शुरू करूंगी, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है तुम लोगों को सॉइल के बारे में क्या पता है। मैम सॉइल एज ए 3 फेज सिस्टम पढ़े हैं। ठीक है। सॉइल के बारे में कंपैक्शन, कंसोलिडेशन एंड कॉम्पैक्शन, कंसोलिडेशन एंड परमेबिलिटी के बारे में पढ़े मैम। अच्छा, और ठीक है। इतने दूर तक पढ़े हो तो इसका मतलब तुम लोग सॉइल स्टार्टिंग से ही लगभग पढ़े हो, तो शायद इन सब का टेस्ट भी पढ़े हो। मैम टेस्ट नहीं हुआ। टेस्ट नहीं हुआ, अच्छा ठीक है। तो 3 फेज सिस्टम तो पढ़े हो? जी मैम। ठीक है, 3 फेज सिस्टम पढ़े हो, इंडेक्स प्रॉपर्टीज पढ़े होगे। जी मैम। यस मैम। इंडेक्स प्रॉपर्टी, चलो अभी क्योंकि मुझे अपने सॉइल टेस्ट पर आना है, तो इंडेक्स प्रॉपर्टी तुम लोगों ने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू तुम्हारा आंसर। इंडेक्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। देन क्वेश्चन अराइज ये होता है कि व्हाट इज इंडेक्स प्रॉपर्टी। कुछ आइडिया है इंडेक्स प्रॉपर्टी है क्या? अगर पढ़े हो तो पढ़े होगे ही, क्योंकि इतना कुछ है, कॉम्पैक्शन है, कंसोलिडेशन है, परमेबिलिटी है, तो आई होप ये सब भी होगा। मैम इसमें सॉइल्स प्रॉपर्टी होंगे, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, इंडेक्स प्रॉपर्टी एकदम सिंपल वर्ड में बोलते किसे हैं? कुछ आइडिया है तो बताओ। मैं अपने टॉपिक पे वापस आ रही हूँ, क्योंकि ये मेरा मुझे तुम लोगों को सॉइल पढ़ाना नहीं है, बस मुझे सॉइल का टेस्टिंग करानी है। तो सॉइल टेस्टिंग में आने से पहले मुझे सॉइल का टेस्ट मैं बताऊं, तो सॉइल का टेस्टिंग हम लोग करते क्यों है, या किसी भी वर्ल्ड में जितना भी मटेरियल है उसका हम लोग टेस्टिंग करते क्यों हैं? तो उसके प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करने के लिए, टू फाइंड आउट देयर प्रॉपर्टीज, राइट। अब मुझे प्रॉपर्टीज ही नहीं पता है कि प्रॉपर्टीज क्या है, देन हम फाइंड आउट क्या करेंगे? क्वेश्चन में मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे फाइंड आउट क्या करना है, देन हम फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट ही क्या करेंगे यही पता नहीं है, तो हम क्या निकालेंगे? तो इंडेक्स मैम प्रॉपर्टी, पोरोसिटी हो गया, मैम पोरोसिटी हो गया, वाटर कंटेंट हो गया मैम। पोरोसिटी, राइट, वो उसको पोरोसिटी फाइंड है। कर सकते और ये सब क्या है? पोरोसिटी क्या है, वाटर कंटेंट क्या है? प्रॉपर्टीज है मैम सॉइल का। सॉइल का प्रॉपर्टीज है, ठीक है। चलो, और सैचुरेशन मैम। सैचुरेशन प्रॉपर्टी है क्या सॉइल की? डिग्री ऑफ सैचुरेशन मैम। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। और चलो हम यहाँ से मान के चल रहे कि तुम हमको समझ में आ गया, तुम लोगों से मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, आई नो ऑल दिस थिंग, ठीक है, कि तुम लोगों को सब पता है। पर हम इतना मान के चल रहे हैं कि मैंने एक सिंपल सा वर्ड पूछा, इंडेक्स प्रॉपर्टीज क्या है, तो हम यहीं से शुरू करते हैं। बेसिकली सॉइल के प्रॉपर्टीज में एक वर्ड यूज होता है, इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ठीक है। और ये इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ जो सॉइल है, ये वर्ड इंडेक्स यहाँ पे सॉइल की किस प्रॉपर्टीज को इंडिकेट कर रहा है, और क्यों इसे इंडेक्स प्रॉपर्टीज हम बोलते हैं, और क्यों इसे हम निकालते हैं, इसका रीजन ये है कि ये जो प्रॉपर्टीज है, इंडेक्स प्रॉपर्टीज जिसे बोलते हैं,
ये सॉइल के क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन के लिए एक रेफरेंस का काम करते हैं। फॉर द रेफरेंस ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, जो प्रॉपर्टीज हम फाइंड आउट करते हैं, दैट प्रॉपर्टीज इज नोन एज इंडेक्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में ऐसा प्रॉपर्टी जो सॉइल का क्लासिफिकेशन कर सके या सॉइल का आइडेंटिफिकेशन हो सके, जिसके मदद से वैसा प्रॉपर्टीज इंडेक्स प्रॉपर्टी कहलाता है। अब आ रहा है कि मैम ये तो समझ में आ रहा है कि क्लासिफिकेशन होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा, पर होगा कैसे? ठीक है, तो होगा ऐसे कि सॉइल का जो हम लोग अब जो प्रॉपर्टीज हम निकालेंगे अंडर दी क्या बोले, अंडर द कैटेगरी ऑफ इंडेक्स प्रॉपर्टी, वो कौन सा होगा? जैसे हम लोग निकालेंगे सॉइल का पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, सॉइल का रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, सॉइल का पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी टेस्ट, या इसे रिलेटिव डेंसिटी बोलेंगे, चलो और लिख देते हैं रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल या कंसिस्टेंसी लिमिट, कंसिस्टेंसी लिमिट, ठीक, साथ ही साथ हम और क्या देखेंगे, तो परमेबिलिटी देखेंगे, कंप्रेसिबिलिटी देखेंगे, शियर स्ट्रेंथ देखेंगे। ठीक है, अब होता क्या है कि ये इंडेक्स प्रॉपर्टी, अभी हम बोले कि ये क्लासिफिकेशन करता है और आइडेंटिफिकेशन करता है सॉइल का, तो सॉइल का क्लासिफिकेशन हम कैसे कर लेंगे? तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन से मुझे पता चल जाएगा कि मेरा जो सॉइल का पार्टिकल यूज हो रहा है फॉर द टेस्टिंग पर्पस, उसका शेप एंड साइज कैसा है, वो कोर्स ग्रेन सॉइल है या वो फाइन ग्रेन सॉइल है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम ये भी बोल सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स प्रॉपर्टीज वी रफली एस्टिमेट द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अब तुम लोग बोलोगे कि मैम इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज, तो शायद इससे पहले मैंने रिपीट किया था, एक वर्ड बोला, कुछ एक लाइन बोला कि permeability, compressibility and shear strength, these all are the engineering properties of the soil। ठीक है, डिफरेंस समझो, डिफरेंस पहले हम लोग निकाल रहे थे शेप एंड साइज के लिए, हम लोग कर रहे थे कितना लिक्विड, उसका कंसिस्टेंसी लिमिट है, मतलब हम उसमें लिक्विड लिमिट निकालेंगे, प्लास्टिक लिमिट निकालेंगे, श्रिंकेज लिमिट निकालेंगे, कितना वाटर कंटेंट है, मॉइस्चर कंटेंट है वो निकालेंगे, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे, डेंसिटी निकालेंगे। These all are in index properties, and with the help of these index property we find out the engineering application of the soil or engineering properties of the soil like permeability, compressibility and shear strength। दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या है और इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज क्या है? जी मैम। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पर क्या देखना है, तो इसमें जो हम लोग सॉइल टेस्ट करेंगे, उस टेस्ट में मुझे इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज की टेस्टिंग नहीं करनी, तो हमें जो मटेरियल टेस्टिंग लैब में जो टेस्टिंग करनी है, वो सिर्फ मुझे इंडेक्स प्रॉपर्टीज निकालनी है, मतलब उसका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उसका हम कंसिस्टेंसी लिमिट निकालेंगे, तो मुझे सिर्फ यही सब एनालिसिस मुझे सॉइल के टेस्ट में करनी है। तो हम सिर्फ देखेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टी में पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंसिस्टेंसी लिमिट ऑफ द सॉइल। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन
ठीक है। एंड कंसिस्टेंसी, बेसिकली तुम लोगों का ये लैब जूलॉजी में ही होना चाहिए था, क्योंकि तुम लोग जूलॉजी में पढ़े, पता नहीं क्यों ये इसमें है। कंसिस्टेंसी लिमिट, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिर्फ इस सॉइल टेस्ट में ये दो लैब ही देखेंगे। अब नंबर 1 पर आ जाते हैं, जो मुझे पहला लैब करना है, तो वो लैब है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो क्या बताता है, जो बताता है शेप ऑफ द पार्टिकल, और विद द शेप ऑफ द पार्टिकल हम इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को थोड़ा रफली एस्टिमेट कर सकते हैं, या आसानी से थोड़ा फाइंड आउट कर सकते हैं। या शेप ऑफ द पार्टिकल या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल पता हो तो विद द हेल्प ऑफ दिस हम इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं। अब पार्टिकल साइज में आए उससे पहले, पार्टिकल साइज में हम आए, डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया सॉइल टेस्ट का पहला लैब जो आज तुम लोगों को हम बताएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, फिर इसके बाद कंसिस्टेंसी पर आएंगे। कंसिस्टेंसी लिमिट में हमें फिर अगेन 3 निकालना है, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट। अब देखते हैं कि पार्टिकल साइज, जिससे मुझे पार्टिकल का शेप एंड साइज पता चल रहा है, वो निकालेंगे कैसे। तो बहुत डीप में नहीं बताएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके हो। तो ये मुझे बताओ कि अगर ये पढ़े हो तो बताना कोर्स ग्रेन का पार्टिकल साइज हम किस विद द हेल्प ऑफ कैसे निकालेंगे, कौन सा टेस्ट करेंगे फॉर कोर्स ग्रेन। एनालिसिस। सीविंग टेस्ट में। कोर्स ग्रेन, ठीक है, वेरी गुड। कोर्स ग्रेन के लिए जो हम टेस्ट करेंगे वो सीव टेस्ट होगा, सीव टेस्ट या सीव एनालिसिस। सॉरी, ठीक है, ये हुआ कोर्स के लिए। फाइन के लिए हम किससे करेंगे? फाइन के लिए हम कैसे? सेडिमेंटेशन एनालिसिस। ठीक है, और देखो, जब फाइन ग्रेन सॉइल आ जाता है, जब हम एक टर्म यूज करते हैं फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक है, तो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए हम लोग करते हैं वेट एनालिसिस। वेट एनालिसिस, ठीक। और जब मेरा जो फाइनर पार्टिकल है, अगर फाइनर पार्टिकल का जो साइज है वो फाइनर देन 75 माइक्रोन हो, तब हम लोग जो टेस्ट करते हैं उसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस। चलो यहाँ लिख देते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस, ठीक है। अब आता है कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो बेस्ड होता है वो कौन से लॉ पर होता है, तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस हम लोग करते हैं, सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो हम लोग करते हैं वो स्टोक्स लॉ पर बेस्ड होता है। शायद तुम लोग फ्लूइड में पढ़े हो, स्टोक्स लॉ पर बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन स्टोक्स लॉ। अब इस सेडिमेंटेशन एनालिसिस का भी बहुत सारा पार्ट है, या तो हम इसमें पिपेट मेथड का यूज करते हैं या हाइड्रोमीटर मेथड का यूज करते हैं।
इस सेडिमेंटेशन एनालिसिस में सेडिमेंटेशन ये दो मेथड इसमें हम लोग यूज करते हैं। आइदर मेथड जो है वो मेरा पिपेट मेथड होगा, पिपेट मेथड, या हाइड्रोमीटर मेथड, राइट। मतलब हम लोग सॉइल का जो क्लासिफिकेशन था, अगर कोर्स ग्रेन सॉइल है तो सीव एनालिसिस से कर लेंगे, और अगर कोर्स ग्रेन के अलावा देखें मेरे पास उसमें बहुत सारा फाइनर सॉइल है, तब हम वेट एनालिसिस करेंगे। और अगर वेट एनालिसिस में भी देखें कि बहुत सारा जो मेरा सॉइल का पार्टिकल है वो 75 माइक्रोन से भी मेरा फाइनर है। एक याद होगा शायद मैंने 75 माइक्रोन का सीव तुम लोगों से को लगवाया था, कब? जब तुम लोग एग्रीगेट का सीव एनालिसिस कर रहे, राइट। अगर वो 75 माइक्रोन के बाद पैन लगा था, अगर मेरा सॉइल जो 75 माइक्रोन से भी ज्यादा फाइनर है, देन हम लोग सेडिमेंटेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं या वेट एनालिसिस टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब ये सेडिमेंटेशन टेस्ट या वेट एनालिसिस, क्योंकि ये दोनों क्या फाइल्स के लिए करते हैं, तो ये सेडिमेंटेशन एनालिसिस या वेट एनालिसिस जो है वो होगा 75 माइक्रोन से, जो मेरा छोटा होगा पार्टिकल उसके लिए। अब सेडिमेंटेशन एनालिसिस और वेट एनालिसिस जो मेरा बेस्ड है वो स्टोक्स लॉ पे बेस्ड है। स्टोक्स लॉ क्या है तुम लोगों को पता है कि वो किसके लिए वैलिड है? तो वो वैलिड है जब पार्टिकल का साइज जो है मेरा 0.2 mm से 0.2 माइक्रोन के रेंज में हो, ठीक है। अब आता है कि ये तो मैंने साइज की बात की कि ये स्टोक लॉ पे बेस्ड होता है, ये भी बात की। अब इस सेडिमेंटेशन या वेट एनालिसिस मेथड को दो तरीके से परफॉर्म करेंगे, एक होगा पिपेट मेथड और दूसरा हाइड्रोमीटर मेथड, ठीक। तो अभी हम पहले नंबर 1 पे चलते हैं, क्योंकि मुझे सीव एनालिसिस करना है, तो हम पहले सबसे पहले सीव एनालिसिस करेंगे। नंबर 1 सीव एनालिसिस, मतलब पार्टिकल साइज में ही हम देख रहे हैं सीव एनालिसिस। सीव एनालिसिस में एज यूजुअल तुम लोग सीव एनालिसिस परफॉर्म कर चुके हो एग्रीगेट के लिए, सेम वे में सीव एनालिसिस तुम सॉइल के लिए भी परफॉर्म करोगे। टेस्ट लगभग सेम है, बट चेंज क्या होगा? चेंज होगा साइज ऑफ सीव, सीव साइज में चेंजेस होंगे। तुम लोग अगर पढ़ चुके हो तो ये ऑलरेडी बताया जा चुका होगा कि कौन कौन से साइज का सीव हम लोग यूज करते हैं। तो पता है, कुछ आइडिया है तो बताओ कौन से साइज का सीव यूज करते हैं? कोई आइडिया है? बताओ। सब पढ़ चुके हो ये, हो चुका है। हाँ, हम नहीं पढ़ाए हैं पर संतोष सर तो पढ़ा चुके हैं, तुम लोग पढ़ चुके हो, जियोलॉजी में ये है। तो मुझे साइज बताओ। नहीं आता है तो बोलो नहीं आता है, वो भी बोलो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मत बोलो। अब बोलो, जो जवाब दे रहे थे वो बोलो, बताओ। मैम 4.75 से 75 माइक्रोन से। ठीक है, 75 माइक्रोन तक। हाँ ठीक है, और बोलो। 4.75 से 75 माइक्रोन तक का हम सीव लेते हैं। मैंने पूछा कि सीव साइज क्या क्या यूज होगा, तुमने तो एक रेंज बताया। चलो फिर
से हम आते हैं, सिर्फ साइज में ही बता देते हैं। जैसे मैंने पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को दो भाग में डिवाइड किया, एक हुआ तुम्हारा sieve एनालिसिस फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल, दूसरा हुआ तुम्हारा फाइन ग्रेन सॉइल के लिए वेट एनालिसिस और सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सेडिमेंटेशन एनालिसिस या वेट एनालिसिस या मैकेनिकल एनालिसिस, तीनों नाम से बोला जा सकता है। तो अब उसी तरह से sieve एनालिसिस को भी हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कि मेरा कोर्स सीविंग होगा। कोर्स सीविंग मतलब ऐसा सॉइल जो 80 mm से लेकर 4.75 mm तक का होगा। चलो तुम लोगों का ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा क्लियर कर लो। फिर उसके साइज पे आते हैं। कोर्स में COARSE, कोर्स में जो साइज होगा वो अगर रेंज की बात करो तो 80 mm टू कहाँ तक होगा, 4.75 mm। ठीक है। और वहीं जब हम फाइन की बात करें तो फाइन का जो साइज रेंज है वो वेरी करेगा फ्रॉम 4.75 mm टू 75 माइक्रोन। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि हम लोग जो sieve एनालिसिस कर रहे हैं वो सिर्फ